राधे राधे प्रियजनों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो आज का सवाल ये है कि पिछले श्लोक यानी कि श्लोक नंबर 25 में भगवान ने अर्जुन को पार्थ कह के बुलाया, ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिसका जवाब सही होगा मैं उसकी कमेंट को पिन करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 26 के हिसाब से अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे। इस श्लोक के हिसाब से पिता जैसे कि भूरिश्रवा जो कि कुरु साम्राज्य के राजा थे, जो कि सात्यकी के द्वारा मारे गए थे, और दादा जैसे कि भीष्म पितामह और सोमदत्ता जो कि भूरिश्रवा के पिता थे और वो भी सात्यकी के द्वारा ही मारे गए थे। आचार्य जैसे कि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जिनसे उन्होंने शास्त्र विद्या ली थी, और मामा जैसे कि शल्य जो था वो माद्री का भाई था और माद्री पांडु की दूसरी पत्नी थी। पांडु की दो पत्नियां थी, एक थी कुंती और दूसरी माद्री। फिर उसके बाद आते हैं दोस्त जो कि अश्वत्थामा थे, जो कि द्रोणाचार्य के बेटे थे, और इसमें शुभ चिंतकों के भी नाम हैं जैसे कि कृतवर्मा और जयद्रथ। नंबर में भी जयद्रथ मौजूद था। जयद्रथ की एक वरदान था कि जो भी उसे मारेगा या मारना चाहेगा तो जो भी उसका सिर जमीन पे डाल देगा, मारकर मतलब सिर जो है काटकर जमीन पर डाल देगा, तो जिसने उसको मारा है उसका सिर 100 टुकड़ों में कट जाएगा। भगवान शिव द्वारा भी उन्हें एक वरदान दिया गया था कि उन्हें और कोई नहीं मार सकता, सिर्फ अर्जुन ही उन्हें मार सकता है। अर्जुन ही एकमात्र पांडु था जो उसे हरा सकता था। अर्जुन ने जयद्रथ को हराया, बुद्धिमानी से तीर चलाया और उसका सिर दूर जा गिरा, लेकिन वह उसके पिता के गोद में जा गिरा। उसके पिता ध्यान कर रहे थे, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चला कि कौन है। उनका सिर जमीन पर जा गिरा और उनके पिता का सिर टुकड़े टुकड़े हो गया। वहां पर सामने उनके भाई भी खड़े थे जो कि थे दुर्योधन और दुशासन। उसके बाद हमारे पास आते हैं लक्ष्मण जो कि दुर्योधन के बेटे थे, और लक्ष्मण वही था जिसको अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध में परास्त किया था।
और इनके अलावा भी अर्जुन के बहुत सारे मित्र वहाँ मौजूद थे। तो श्लोक नंबर 26 से हमें क्या सीख मिलती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते आते हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, पर यहाँ कोई भी रिश्ता हमें कभी भी छोड़ के जा सकता है। वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, एक के साथ वो कम, दूसरे के साथ ज़्यादा। तो जो जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं इस यहाँ पर, वो कोई भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं। एक दिन वो रिश्ता हमें छोड़कर चला जाता है, हमसे दूर चला जाता है, चाहे वो इस दुनिया में हो, चाहे जब हम मर जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमसे वो रिश्ते छूट जाते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, कोई रिश्ता भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है हमारी ज़िंदगी में। जो एक परमानेंट रिश्ता हमारे पास है, जो स्थायी, हमेशा के लिए स्थायी रहने वाला है, वो है कृष्ण। वो कृष्ण ही हमारे दिल में हमेशा बसते हैं और वो ही हमारे शुभ चिंतक हैं। तो वो हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं, चाहे वो इस बर्थ में हो, चाहे इस जन्म में हो, चाहे वो अगले जन्म में हो, या जब हम इस शरीर को त्याग देते हैं तब। तो ये रिश्ता हमेशा ही हमारे साथ रहने वाला है। कलयुग का समय है, इसलिए कोई यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो कलयुग के टाइम के लिए एक ही महामंत्र हमें दिया है नाम सिमरन का, जो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम नाम चैंटिंग से, नाम के सिमरन से ही हम कृष्ण को पा सकते हैं, उनके समीप रह सकते हैं, उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, और वही हमारे शुभ चिंतक हमेशा के लिए बने रहते हैं। इसलिए हमें भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा हर समय स्मरण करते रहना चाहिए।